जवान नहीं होता है, शादी का नियम होता है। क्योंकि हम लोग को देखो, झारखंड में औरतों की संख्या ज़्यादा है और मर्दों की संख्या कम है। किस लिए? आप बूथ में आप गिनती करके देख लीजिए, हर एक बूथ में झारखंड का जितना हर एक बूथ में है, और कहीं भी आप बूथ में जाके देख लीजिए कि मर्द का संख्या कम मिलेगा, औरत का संख्या ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि मर्द इधर उधर काम करके प्रदेश में आया काम करने के लिए, यही मर गया। आया उत्तराखंड, अब यहाँ मर गया। हिमाचल गया, अब में वहीं मर गया। तो जगह जगह में हमारा खेतर समाज मर रहा है और जगह जगह में भटक रहा है हमारा खेतर समाज। इसलिए भटक रहा है कि हमारा कोई नौकरी नहीं है, न कुछ है। और हम अगर लड़की को शादी कराने जाता हूँ तो उसमें हमारा कर्ज ही कर्ज हो जाता है। 6-7 लाख रुपया दहेज देना पड़ता है, 4 लाख रुपया दहेज देना पड़ता है, 5 लाख रुपया दहेज देना पड़ता है। और घर में जो है कि 2-4 लाख रुपया का खर्च होता है। तो एक आदमी मजदूरी करके कहाँ कमा पाएगा? अरे किसानी करके कहाँ से कर पाएगा वो? खेती बाड़ी करके कहाँ से कर पाएगा वो? कहीं चोरी करने के लिए जाएगा? ये हमारे धर्म में नहीं लिखा है। हमने चोरी कर, खेतर समाज का हमने चोरी करने जाएंगे, लेकिन सिर कट जाएगा, लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। न किसी का द्वार हम चोरी करने जाएंगे। तो झारखंडी समाज, खेतरी समाज जितना भी है, इस बात को आप लोग सुन लो कि हम लोग दहेज को जल्दी से जल्दी हटाओ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। हमको रुपया पैसा का और भीव का जरूरत नहीं है। आप लोग घंटी बजाओ और शेयर करो और पूरे झारखंड में आप लोग फैला दो। हमको पैसा का जरूरत नहीं है भाई। और हम किस प्रकार में प्रदेश में झेल रहा हूँ और किस तरह मैं दुख कर रहा हूँ, हम ही सोच रहा हूँ। और तभी मैं जो है इस दुख के देख के मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे झारखंडी जितना खेतर समाज है सबको ही सुधर जाओ। अरे झारखंडी समाज सबको मालूम है, लेकिन कोई चर्चा करने वाला नहीं है। लेकिन हमारे खेतरी समाज में MA BA पढ़ के सब कोई जो है घास कर रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है। न हमारे झारखंड का नेता बना है, न हमारा झारखंड का खेतरी समाज का डॉक्टर बना है, न हमारा वकील बना है, न हमारा मुख्यमंत्री बना है, न हमारा झारखंड का नेता बना है। क्योंकि हमारा जो आगे पीछे करने वाला कोई नहीं है। जब आप बैठा है तो आपको अगर खाना नहीं देगा तो आप कैसे खाएगा भाई जी? आपका खाना बनाने वाला कोई है ही नहीं है, तो आप कैसे खाएगा? इसलिए बोलता है कि दहेज को हटाओ और बेटी को अपनाओ। सबका बेटी है, हमारा भी बेटी है और हमारा भी बेटा है। तो सब कोई बेटा बेटी को एक समान करो और दहेज को हटाओ। मैं इसी माध्यम से मोदी जी से मैं प्रणाम करता हूँ और इसी में एक मोदी जी के तरफ से मैं संगीत एक गाना चाहता हूँ। अरे मोदी जी सुन तो जरा, मोदी जी सुन तो जरा, झारखंड को सुधारो आप, अरे झारखंड को सुधारो आप। अरे दहेज को देख के पब्लिक से सुन के, दहेज को देख के पब्लिक से सुन के दहेज हटाओ आप। अरे मोदी जी सुन तो जरा, अरे झारखंड में दहेज बहुत है, मोदी जी सुन तो जरा। मैं इसी माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूँ और खेतर समाज को कहना चाहता हूँ कि हमारा दहेज मोदी सरकार और खेतर समाज मिलकर जल्दी से जल्दी हटाओ।
और मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिए। अरे मोदी जी सुन तो जरा, मोदी जी सुन तो जरा, अरे झारखंड को सुधारो आप। हाँ, तो उसके बाद मैंने क्या लिखा हूं, अरे झारखंड में दहेज, अरे झारखंड में दहेज है बेकार, अरे झारखंड में है दहेज बेकार, अरे मोदी जी हमारा सरकार, अरे झारखंड में है दहेज बेकार, अरे मोदी जी हमारा क्यों सरकार। अरे मोदी जी आपने झारखंड में जो कि दहेज को जल्दी से जल्दी हटाओ। तब क्या मैंने बोल रहा हूँ, मेरा संगीत के माध्यम से सुनिए आप। अरे गरीब से पूछ के, अरे अमीर से पूछ के गरीब को देख के, अरे गरीब क्या बोलना चाहता है सुनिए आप। अरे अमीर से पूछ के गरीब को देख के, अरे अमीर से पूछ के गरीब को देख के, गरीब है बेहाल, और अमीर से पूछ के और गरीब को देख के, और गरीब है बेहाल। क्यों बेहाल है? क्योंकि हमारा दहेज सबसे ज़्यादा मांग है। तो दहेज को जल्दी से जल्दी हटाओ। मैं सकलदेव बोल रहा हूँ। हाँ, तो गरीब इसलिए हम लोग पूरा हो गए कि हमारे लड़की के विवाह में लड़का वाले 6-7 लाख रुपया नगद के दहेज मांगता है। अगर हम दहेज अगर नहीं दे पाते हैं तो हमारे लड़के को कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होता है। तब क्या बहाना लगाएगा, तुम्हारा लड़की काली है, तुम्हारे लड़की नंगड़ी है, और तुम्हारे लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। क्यों नहीं हमने इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 करा रखा हूं, तो पर भी हमारा लड़का वाला क्या बोलेगा, तुम्हारी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। और हमने लड़की को पढ़ाते पढ़ाते जो है कि हमारा पूरा जो है कि घर का और जेब का जितना पैसा था लड़की के पढ़ाई में खर्च कर दिए। हमारे सरकार ने सरकारी स्कूल खोल रखा है, इसको मानते हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे के लिए अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। क्योंकि हमने कि सरकारी स्कूल के भरोसा में नहीं रहता हूँ, हम लोग ट्यूशन पढ़ा के लड़की को और लड़का को हम लोग पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल का नाम है, हमारा टीचर सरकारी जितना भी है सही ढंग से पढ़ाई नहीं करता है, सही ढंग से बच्चे को शिक्षा नहीं देता है। अरे बच्चे कहीं भी जा रहे हैं और मास्टर जो है कि एक जगह बैठ के जो है ताली बजा रहा है, कोई समाचार सुन रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे में कभी भी नहीं ध्यान दे रहा है। हमारे सरकारी स्कूल में जितना भी टीचर है सही ढंग से कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, चाहे परा टीचर हो चाहे सरकारी टीचर हो, कहीं पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है। अरे टीचर तो बैठा है कुर्सी लगा के और बच्चा मैदान में घूम रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारा टीचर ऐसे बैठा है कुर्सी लगा के, कोई बच्चे को हमारा देखने वाला नहीं है। तुम्हारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसका नहीं कोई निरीक्षण नहीं करता है। हमने बच्चे को तो स्कूल भेज दिए, माँ पिताजी को क्या मालूम हमारे बच्चे कहाँ हैं। हमने तो सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चे स्कूल जा रखा है, लेकिन स्कूल में ही जाके हमारे बच्चे कभी कभी नहीं मिलता है स्कूल में। तो ये